हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका बिल्कुल फ्रेश स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी 50 के एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हुआ क्या है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि सप्लाई रेशियो डिमांड जो है, डिमांड रेशियो सप्लाई का जो डिसबैलेंस हुआ है, उसके चक्कर में इस स्टॉक में एक बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। एंड ये जो मूवमेंट है, इसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस स्टॉक। आप इस पर पैनी नज़र रखो। देखो, इसमें एक दो प्रॉब्लम है। पहला तो ये है कि इसमें पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, दैट्स गुड थिंग, बट इसमें एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। इसीलिए उस स्टॉक को पूरा देखना, ताकि पूरा देखने के बाद आप कुछ कंक्लूड कर सको कि क्या एक्शन लेना है, राइट। और जो स्टॉक है उसका नाम है, देखो, पावर ग्रिड। आज मार्केट प्रेशर में था, लेकिन पावर ग्रिड निफ्टी 50 का सबसे टॉप गेनर रहा है, राइट। 2.83%, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो ना, 3% के आसपास में मूवमेंट हुआ है। तो हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखना, ये एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है। ज़्यादा लंबी वीडियो वैसे भी नहीं होगी, तो पूरा वीडियो देखना ताकि आप सही कंक्लूजन ड्रॉ कर सको। देखो, ये जो पावर ग्रिड है, ये इसका पहले अपन लोग डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम में जब इसको एनालाइज करोगे ना, उससे पहले चलो मैं वीकली ही दिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है, राइट। और वीकली टाइम फ्रेम में अपन लोग ओपन करते हैं क्या, 50 EMA, देन 200 EMA, एंड साथ ही साथ ओपन करते हैं 20 EMA भी। तो देखो, ये मतलब कि रेयर स्टॉक है, मतलब कि रेयर स्टॉक के उस लिस्ट में है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग करेक्शन होने के बाद भी, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया ना मार्केट में, तो उतना करेक्शन आने के बाद भी ये 20 EMA, 50 EMA और 200 EMA के ऊपर में ट्रेड कर रहा है। आप देखना, निफ्टी 50 का रेयर स्टॉक है ये। आप जानते हो HDFC AMC बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन ये देखो 200 EMA, 50 EMA, 20 EMA सबके नीचे में ट्रेड कर रहा है। ऑयल इंडिया को जाकर के देखना, 50 EMA, 200 EMA के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 20 EMA के नीचे में जा चुका है, ठीक है। लेकिन ये शायद रेयर, या मैं ऐसा बोलूँ ना कि एक सिंगल स्टॉक है। मैंने पूरा तो नहीं देखा है, बट शायद ये ऐसा है कि सिंगल स्टॉक है, जहां तक मुझे ध्यान में है, कि ये 20 EMA के भी ऊपर में ट्रेड कर रहा है। एंड दैट इज द बिगेस्ट गुड थिंग आई थिंक कि इस स्टॉक में हो रहा है। दूसरी चीज देखना, दूसरी चीज देखो, कोई भी स्टॉक जब ऊपर जाता है, जैसे कि यहीं पे देखना, ये यहां था, नीचे आया था, नीचे आकर के देन ऊपर गया, देन यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। जब इसको ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद कितना ऊपर गया, खुद सोचो। देखो, यहां से लेकर के यहां तक डंडी खींचो एंड इसको ऊपर ले जाओ। यहां से देखो, एग्जैक्टली इसके टारगेट को हिट किया है ना, मोटा मोटी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, यहां से ये स्टॉक कितना ऊपर तक गया था, जाने के बाद में ये जो जितनी लंबी डंडी थी, जब इसको ब्रेक किया है, तो जहां से ब्रेक किया इसके ऊपर उतना ही ऊपर गया है। फिर से देखो, इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये ऐसे कंसोलिडेट किया था एंड देन ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ये कोई भी स्टॉक जब बुलिश होता है ना, तो बुलिश होने के बाद मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, देखना, लॉजिक ध्यान सुनना। जैसे देखो, कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब लगातार ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पब्लिक के नजर में आएगा, यानी कि रिटेलर के नजर में आएगा, एंड रिटेलर उसमें बाइंग करना शुरू करेंगे। तो अगर बाइंग करेंगे, तो मतलब कि लगातार कोई बाई करता हुआ जाएगा, तो स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर जाएगी। तो वहां पे क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, जैसे कि कुछ लोग इंडिकेटर लगाए होते हैं, या मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन थोड़ा बहुत क्या करते हैं कि वहां पे सेलिंग प्रेशर जैसा दिखाते हैं, जिससे कि जो रिटेलर है वो डर करके अपना स्टॉक बेचते हैं, एंड देन वो थोड़ा बहुत नीचे आता है। जब नीचे आता है ना, तो जितना रिटेलर नीचे बेचेंगे, उतना ही इंस्टीट्यूशन वाले उसको खरीदते जाएंगे। और उसको खरीदने से क्या होगा कि जैसे देखो, यहाँ पे जैसे कि खरीद रहे, जहां पे यहाँ पे सेलिंग आई थी, प्रेशर दिखाया गया था। प्रेशर दिखाने पे ये जो कैंडल दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन की सेलिंग थी? बिल्कुल नहीं। अगर ये इंस्टीट्यूशन की सेलिंग होती, अगर मेरा बात सुनना, अगर इंस्टीट्यूशन की सेलिंग होती ना, तो ये कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हमारे और आपके, यानी कि रिटेलर के खरीदने से नहीं होता है, जब तक इंस्टीट्यूशन उसमें ज्यादा हावी ना हो। तो देखो, यहाँ पे फिर क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और आप समझो कि जैसे नीचे में हम लोगों ने इसको देखा था, इतनी बड़ी डंडी को, कि जब इसमें ब्रेकआउट हुआ था तो इतनी ही लंबी ऊपर डंडी तक गई थी। अब इसको मेजर करते हैं अपन, तो देखो, इसको मेजर करते हैं यहां से लेकर के, यहाँ जो डंडी है ना, यहां से लेकर के और नीचे तक, क्योंकि यहीं तक आया था ना, यहीं से ब्रेकआउट जैसा, यहां से ब्रेकआउट जैसा दिखा था। लेकिन ये डंडी कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो इस डंडी को खींच करके, और एक सेकेंड, और इस डंडी को ले जाओ यहाँ पे, जहां पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब जहां पे ब्रेकआउट हुआ, यहां से ले जाओगे ना, पता है इसका टारगेट कितना मिल रहा है, 263। फिलहाल कितना पे ट्रेड कर रहा है, 255 पे। तो 255 से 263 जाने का चांस पावर ग्रिड में मैक्सिमम है, यानी कि 6-7% का मूवमेंट अभी पावर ग्रिड में आराम से होगा, आराम से। क्या बात समझ में आई? मतलब कि इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आराम से इसके आसपास तक जाएगा। तो जिनके पास भी ये स्टॉक है ना, उनको डर करके सेल मत करना। क्यों? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, एंड इसके कैंडल पे लगातार नजर बना करके रखो, ठीक है। डेली कैंडल पे भी और वीकली कैंडल पे भी। वीकली क्लोजिंग जैसी होगी, वीकली क्लोजिंग मैक्सिमम चांस है कि इस वीक में ये इसको हिट कर देगा। और दूसरी बात समझाऊं मैं आपको, आपने देखा होगा ना, कोयले की प्रॉब्लम चल रही है,
लगातार प्राइस बढ़ रहा है ना, क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम्स का बढ़ रहा है। एंड साथ ही साथ देखो पावर स्टॉक में कितना बड़ा लोचा चल रहा है। मतलब कि पावर स्टॉक में नहीं, पावर में, पावर की डिमांड कितनी ज़्यादा है और सप्लाई देखो लिमिटेड है। तो इसलिए इस स्टॉक में ऐसा मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि डिमांड रेशियो सप्लाई का जो है ना वो डिसबैलेंस हुआ है। तो यहां से भी आपको दिख सकता है। वैसे 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 सुनना ध्यान से, जब ये इसके आसपास में आएगा 263 के आसपास में, तो भी यहाँ पे अगर जब तक इंडिया में पावर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, तब तक आप इसमें बस कैंडल ऑब्जर्व करना। हाँ, इंडिकेटर जैसा शो कर रहा है, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग लग रहा है कि 263 के आसपास में आएगा, देन वहां से रिट्रेस कर सकता है या कंसोलिडेट कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शन आ जाएगा या गिर जाएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ से नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत, या ऐसे कंसोलिडेट कर सकता है जैसे यहाँ पे किया है। तो कंसोलिडेट करेगा तो भी आप ध्यान में रखना। एंड इसके कैंडल को लगातार ऑब्जर्व करो क्या, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में पावर सेक्टर में ना वो डिमांड रेशियो सप्लाई का ड्रामा चल रहा है। तो डिमांड ज़्यादा है अभी और सप्लाई कम हो रही है, तो उसके चलते हो सकता है इस स्टॉक में आपको इतना फायदा हो जाए जितना किसी दूसरे स्टॉक में आज तक ना हुआ हो। तो इसीलिए इस स्टॉक को बस ध्यान में रखो और इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना। ये जो कैंडल है ना, सॉरी, ये जो टारगेट है 263, यहाँ पे बस कैंडल ऑब्जर्व करना कि कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है इस स्टॉक में, राइट। तो देखो ये तो डेली बेसिस, सॉरी, वीकली बेसिस जो हम लोगों ने एनालाइज किया। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो वीकली बेसिस पे आपको क्या दिख रहा होगा, वीकली बेसिस पे आपको एक चैनल में मूवमेंट दिख रहा होगा, राइट। देखो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो इसीलिए 3 बार हो चुका है। इसीलिए आप इसको वैलिडेटेड कर सकते हो कि यस दिस इज द राइट चैनल। और सपोर्ट में भी देखोगे एक बार, दो बार, एंड नीचे आने के आसपास, इसके आसपास में जब भी आता था इसमें बाउंस हो जाता था, मतलब कि पुलिंग हो जाती थी। तो देखो फिलहाल ये इसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और मैंने बोला ना कि अगर ये 263 जाता है तो कमाल हो जाएगा। कैसे कमाल हो जाएगा? अगर ये इसके ऊपर में जाता है तो 263 जाने के बाद क्या होगा बताओ? चैनल का ब्रेकआउट हो जाएगा। और चैनल ब्रेकआउट का एक सबसे बड़ा रूल पता है क्या है? कि चैनल ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है कि जितनी बड़ी इसकी हाइट होती है, जैसे कि देखो यहाँ से ये यहाँ पे है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा और इसकी हाइट कहाँ से शुरू हुई है? ड्रामा होना ये, मतलब चैनल में फॉर्मेशन कहाँ से शुरू है? इस पॉइंट से। तो इसका जितना बड़ा हाइट होगा इतना ही ऊपर में ये चला जाता है। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जब कभी भी ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम टाइम, जैसे मान लो बड़े टाइम फ्रेम में कोई ब्रेकआउट होता है तो मैक्सिमम टाइम उसमें रिटेस्टिंग भी होती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि 263 जाएगा तो कमाल हो जाएगा। कमाल कैसे हो जाएगा बताओ? ब्रेकआउट हो जाएगा। किसका ब्रेकआउट हो जाएगा? अभी कैसे देखोगे आप कि कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ था ना, और फिलहाल देखो जब इसको ब्रेक करेगा 263 जाएगा तो इस चैनल को ब्रेक कर देगा और चैनल ब्रेक करने के बाद रिटेस्टिंग के लिए आएगा। इसलिए मैंने बोला था कि 263 थोड़ा ध्यान में रखना और रिटेस्टिंग के लिए आएगा। रिटेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, जिसका चांस मैक्सिमम है कि रिटेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये 325 में, मतलब कि 400 के आसपास में आपको मिलने लग जाएगा। 400 के आसपास का ये स्टॉक हो जाएगा। फिर अभी जो 250 के आसपास में मिल रहा है ये आपको मिलेगा भी नहीं इस रेंज में। और उसके बाद सोच भी सकते हो कि कभी बहुत रेयर होगा कि बहुत भयंकर गिरावट है तब ये नीचे, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका चांस बहुत रेयर हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि 263 का टारगेट पहले लेकर के चलो एंड देन उसके बाद ऑब्जर्व करते रहना इस स्टॉक को, क्योंकि ये स्टॉक भयंकर बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो ये पावर ग्रिड की एनालिसिस तो जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।